Hello everyone, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग और ईएम टैग क्या होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मार्क टैग, स्मॉल टैग, डिलीट टैग, इंसर्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फाइल वगैरह बनाकर बॉलर प्लेट वगैरह मैंने लगा लिया है, तो वो सब आप लोग देख लेना। अब सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ। आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्राउजर के अंदर कैसा दिख रहा है। अब मैं इसी के अंदर एक स्मॉल टैग लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम लर्निंग अबाउट स्मॉल टैग। पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल टैग के बाहर जो वर्ड्स हैं उनका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है बाय डिफॉल्ट जितना होता है, लेकिन स्मॉल टैग के अंदर हमने जो वर्ड्स लिखा है उनका साइज नॉर्मल पैराग्राफ से थोड़ा छोटा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि स्मॉल टैग का क्या काम होता है। इसके हेल्प से आप जो भी लिखते हैं नॉर्मल फॉन्ट साइज से थोड़ा छोटा होता है उसका साइज। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं मार्क टैग क्या होता है। दोस्तों मार्क टैग की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ मार्क टैग। आप देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर ये कैसा दिख रहा है। अब मान लीजिए कि मैं इस वाले वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एडिटर के अंदर इस वाले वर्ड को ना मैं मार्क टैग के अंदर लिख दूंगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस वर्ड को मार्क टैग के अंदर लिख दिया है। अब मैं आपको ब्राउज़र के अंदर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है वो मार्क हो चुका है। इसके जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं येलो कलर आ चुका है। तो फ्रेंड्स मार्क टैग की हेल्प से आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। हम देख लेते हैं डिलीट टैग क्या होता है। दोस्तों डिलीट टैग की हेल्प से आप ब्राउज़र के ऊपर किसी भी वर्ड या सेंटेंस को डिलीटेड शो कर सकते हैं। नॉर्मली ब्राउज़र ऐसे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन स्ट्राइक कर देता है। मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। आप ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। अब मान लीजिए ये जो वर्ड है क्रिकेट, इसको मैं डिलीटेड शो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस वर्ड को डिलीट टैग के अंदर लिख दूंगा। ये देख सकते हैं मैंने डिलीट टैग लगा लिया है। इसके अंदर मैं क्रिकेट लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं ब्राउज़र ने इसके ऊपर एक लाइन स्ट्राइक कर दिया है, जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो वर्ड है वो डिलीटेड है।
इस वर्ड को देखने से ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि लिखने वाले ने गलती से इसको लिख दिया है, फिर जैसे कोई चीज़ हम लोग लिख के काट नहीं देते हैं, सेम वैसा ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, किसी भी वर्ड या सेंटेंस को इस टैग के हेल्प से आप ब्राउज़र के ऊपर डिलीटेड शो कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इंसर्ट एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इंसर्ट टैग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी भी टेक्स्ट को वेब पेज पर इंसर्ट करना होता है। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। आप ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट को ना इंसर्ट टैग के अंदर लिख देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं क्रिकेट के जो नीचे है ना, एक अंडरलाइन आ चुका है। तो दोस्तों, जिस भी टेक्स्ट को आप इंसर्ट टैग के अंदर लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है। अब मान लीजिए इसके पहले डिलीट टैग के अंदर मैं बैडमिंटन लिख देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। फ्रेंड्स, आप किसी को फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, फिर तुरंत बोलते हैं कि नहीं नहीं, क्रिकेट पसंद है। ये कुछ ऐसा ही है। आप डिलीट और इंसर्ट टैग को ऐसे केसेस में एक साथ यूज कर सकते हैं जिसमें कि आप सामने वाले को दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ बोलकर डिनाई कर देते हैं और उसके जगह पर कुछ और बोल देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सबस्क्रिप्ट टैग। दोस्तों, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को लिखने के लिए हम सब टैग का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट जो होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे अपीयर होता है और इसका फॉन्ट साइज भी नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों, इस टैग के हेल्प से हम केमिकल फार्मूलाज को लिख सकते हैं, जैसे H2O, CO2, K2SO4, Al2SO4। इस तरह से केमिकल फार्मूलाज को हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे CO2 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक पैराग्राफ के अंदर CO लिख दूंगा। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं टू को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा नीचे और थोड़ा छोटा लिखने के लिए सब टैग के अंदर लिख दूंगा। ये मैंने सब टैग के अंदर टू लिख दिया। पेज को रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर CO2 लिख दिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने जो सब टैग के अंदर टू लिखा था वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे शो हो रहा है और इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप सब टैग टैग के मदद से कोई भी केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, सब टैग का एक और एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है H2O, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक पैराग्राफ लिखूंगा, उसके अंदर लिख दूंगा H, उसके बाद टू को थोड़ा सा छोटा और थोड़ा नीचे लिखने के लिए मैं सब टैग के अंदर लिख दूंगा। सब टैग के अंदर मैंने लिख दिया टू।
ठीक है फ्रेंड्स, और ओ को सब टैग के बाहर लिख दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पेस मैं हटा देता हूँ ताकि वहां पर स्पेस ना आए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने H2O लिख दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप कोई भी केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में बता देता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को लिखने के लिए इस टैग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर शो होता है और इसका भी फॉन्ट साइज नॉर्मल टेक्स्ट के फॉन्ट साइज से थोड़ा छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मुझे ए स्क्वायर लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक पैराग्राफ के अंदर लिख दूंगा ए, और स्क्वायर लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर 2 लिख दूंगा। स्पेस को हटा देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 10 स्क्वायर, 10⁻10। अब मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ए। स्क्वायर लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख दूंगा स्क्वायर लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिख दूंगा 2, और यहाँ पर लिख दूंगा प्लस, उसके बाद बी, उसके बाद फिर से सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख दूंगा 2। स्पेस हटा देता हूँ फ्रेंड्स ताकि ब्राउज़र पर स्पेस ना दिखे। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया है। तो इसी तरह से आप फ्रेंड्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इन सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।